मुसलमानों को खुलेआम मारने की धमकियों के बावजूद सरकार की चुप्पी पूरे देश की व्यवस्था के लिए बेहद हानिकारक है। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में अभद्र भाषा और मुसलमानों की खुली हत्या की धमकी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस पर सरकार की चुप्पी को देश के लिए बेहद हानिकारक बताया है। मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री श्री अमित शाह, उत्तराखंड के गृह मंत्री श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालय को पत्र लिखकर इस पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया है। लिखा है कि यहाँ जो हो रहा है वह देश में शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए मेरी मांग है कि आयोजकों और वक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम में ये कई वक्ताओं ने भड़काऊ और नफरत भरे भाषण दिए, खुले तौर पर मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया और पूरे देश समुदाय में शस्त्र होने का आग्रह किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष और संरक्षक प्रमुख यति नरसिंहानंद, लेकिन मैं उसको यति नरसिंहानंद नहीं कहूँगा, यति वो जो है नरभक्षी आनंद हैं और नफरती कीड़ा हैं और वो इस देश के लिए बहुत ही बड़े खतरा हैं। यदि कोई हिंदू आतंकवादी संगठन प्रमुख प्रभाकरण बनना चाहता है तो मैं पहले इस उद्देश्य के लिए 1 करोड़ रुपए की पेशकश करूंगा और शेष 1 करोड़ रुपए जुटाऊंगा। हर हिंदू मंदिर को एक प्रभाकरण की ज़रूरत है। एक अन्य वक्ताओं ने कहा कि यदि 100 हिंदुओं ने एक सेना बनाई और 2 मिलियन मुसलमानों को मार डाला तो इसे हिंदुओं की जीत घोषित किया जाएगा। प्रत्येक भारतीय नागरिक को उन्हें मुसलमानों को उखाड़ने के लिए सफाई अभियान में शामिल होना चाहिए। तैयार रहें और ऐसा करने की तैयारियों पर चर्चा करें। मौलाना महमूद मदनी ने अपने पत्र में इन बयानों का उल्लेख किया है और सरकार से देश के संविधान और कानून के शासन और सर्वोच्चता की रक्षा करने का आह्वान किया है। एक नरसिंहानंद जो कुत्ता नरभक्षी आनंद इस देश के लिए खतरा और जहर है। इस कुत्ते को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी ये कुत्ता ऐसे ही भौंकता रहेगा और इस कुत्ते की हिम्मत बात करता है, कभी हथियार रखने की बात करता है, कभी हिंदुओं को उकसाता है। तो इस कुत्ते का क्यों इलाज नहीं होता और इस कुत्ते को जेल के पीछे क्यों नहीं डाला जाता? आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरियां है जो इस कुत्ते को जेल के अंदर नहीं डालते? ये कुत्ते भारत के लिए और पूरे देश और पूरी कौम आवाम के लिए ये ख़तरनाक हैं और ये परमाणु बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है, जल्दी से जल्दी ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले, चाहे किसी भी मजहब, किसी भी कौम, किसी भी बिरादरी के हों, उन कुत्तों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ना कि उनको ऐसे खुले में छोड़ा जाए।